तो अब जेट एयरवेज से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जेट एयरवेज ने अस्थायी तौर पर अपने सारे ऑपरेशंस रोक दिए हैं। आज आखिरी फ्लाइट उसकी बताया जा रहा है अमृतसर से मुंबई होगी आज रात में। जेट एयरवेज ने ये ऑपरेशंस रोके। इमरजेंसी फंड ना होने से ये सारे ऑपरेशंस रोके हैं। तेल और अन्य अहम सेवाओं के लिए पैसे नहीं है जेट एयरवेज के पास। सारे विकल्प तलाशने के बाद ये फैसला लिया गया है। जेट का संकट, इस संकट से 20,000 से ज़्यादा नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। और आइए कोशिश करते हैं, अपने सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, जो अभी खबर ये आई है कि इनकी जो आखिरी फ्लाइट होगी वो अमृतसर से मुंबई के लिए है, क्या कितना बहुत गहरा गया ये संकट, क्या स्थिति है अब? जी बिल्कुल, ये जो फ्लाइट है ये आखिरी फ्लाइट साबित होने जा रही है, क्योंकि कल रात में ही बता रहे हैं, देर रात ही जो SBI जो बैंक है उनकी तरफ से मैनेजमेंट को सूचित कर दिया गया था कि 983 करोड़ का जो इंटरिम फंड चाहिए था, इमरजेंसी फंड जेट मैनेजमेंट को, वो नहीं वो दे सकते हैं। और ये कयास तो 2 दिन पहले से लगाया जा रहा है। और कल भी हमने इस खबर दी थी कि जब बोर्ड मीटिंग चल रही थी कि मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया था कि अगर इमरजेंसी फंड नहीं आते हैं तो इस तरह से जो ऑपरेशंस है वो चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईंधन तक का पैसा नहीं हो पा रहा है। और सिर्फ जो हवाई उड़ानें चलाई भी जा रही थी वो सिर्फ फ्लाइंग लाइसेंस जो है बचाने के लिए वो चलाई जा रही थी। तो इससे बेहतर होगा कि ऑपरेशन बंद कर दिया जाए और जो बिडिंग प्रक्रिया है जो शुरू हो चुकी है वो उसको पूरी किया जाए। और पूरी होने के बाद जब फंड पूरी तरह से आ जाएगा तब जाकर अच्छे तरीके से इसे फिर से शुरू किया जा सके। क्योंकि ये गंभीरता इसलिए पैदा हो गई थी, गंभीर मसला हो गया था, क्योंकि SBI ने कहा था कि 1500 करोड़ रुपए वो जेट एयरवेज में फंड करेंगे, लेकिन उन्होंने उन पैसों को दिया नहीं। और लगातार मैनेजमेंट बोर्ड की बात होती रही, लेकिन किन्हीं कारणों से जो भी लेंडर थे, जो भी बैंक के कंसोर्टियम है, उन्होंने वो पैसे देने में भी नाकाम रहे। नतीजा ये हुआ कि 25 साल से जो जेट एयरवेज कंपनी चल रही थी और भारतीय के निजी फ्लाइट जो कंपनी थी, एयरलाइंस कंपनी थी, जिसका एक ब्रांड जो थी और जिसका देश विदेश में नाम था, लोग उस पर चलना ज़्यादा पसंद करते थे, उस पर उड़ना ज़्यादा पसंद करते थे, वो आज आखिरकार अस्थायी तौर पर बंद हो गई। और उसकी अधिकृत तौर पर घोषणा भी कर दी गई। BSE को भी सूचित कर दिया है मैनेजमेंट ने कि जो इमरजेंसी फंड है वो नहीं मिलने की वजह से और सभी कुछ कोशिशें करने के बाद भी अब बहुत मुश्किल है हो पड़ रहा है कि जो 5 या 6 उड़ानें जो भी हैं, जो विमान अभी भी उड़ रहे हैं, उस ऑपरेशन को भी जारी रखा जा सके। इसीलिए पूरा जो ऑपरेशन है वो अस्थायी तौर पर बंद किया जाता है। उम्मीद यह है कि 10 मई तक जो बोली की जो प्रक्रिया है, जिसमें 5 लोगों ने बोली लगाई है, वो पूरी हो जाएगी और तब शायद फंड आ सके और नए तरीके से फिर से शुरुआत की जा सके। लेकिन इस दौरान बहुत मुश्किलें होंगी उन कर्मचारियों के लिए जो कि तकरीबन 20,000 के आसपास है, जिसमें ग्राउंड स्टाफ से लेके फ्लाइंग स्टाफ यानी कि पायलट तक हैं, एयर होस्टेस हैं, इंजीनियर्स हैं। उनकी सैलरी सभी कई महीनों से अटकी हुई है, नहीं मिल रही है, उनका घर चलना मुश्किल है। इसके अलावा क्या सभी लोगों की फिर से बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बहुत अहम खबर। और आखिरी फ्लाइट जेट की अब होगी जो अमृतसर से मुंबई जाएगी। फिलहाल अस्थायी तौर पर सारे ऑपरेशंस रोक दिए गए।